हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। एक बार कमेंट करके बताओ क्या हाल चाल, बढ़िया कि नहीं। और तुम लोग की पढ़ाई कैसे चल रही है, अच्छे से पढ़ रहे हो कि नहीं। एक बार फटाक से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ, चिपकाओ सब लोग अपना हाल चाल, क्या हाल चाल है तुम लोगों का। ठीक है, चलो। देखो, इससे पहले हम लोग क्लास किए थे ना, और हमेशा कर ही रहे हैं कि यार जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, जो हमारे एग्जाम में आ सकते हैं, उन सब क्वेश्चन को हम एक जगह प्रैक्टिस कर ले ना। तो उसी सब के सीरीज में हम लोग का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है, और उम्मीद करेंगे कि तुम सभी लोग इन सब सारे क्वेश्चन का एक जगह नोट्स बना रहे होगे ना। तो लास्ट में जब जाना तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता के जाना कि कितने लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का नोट्स बना रहे हो एक जगह एक कॉपी में, लाइन से पूरा एक साथ। ठीक है, क्योंकि जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा हमारे ना, वो सेम यही क्वेश्चन होगा या इसी क्वेश्चन के जैसा ही क्वेश्चन होगा। ठीक है, सॉल्व करने का मेथड वही सेम टू सेम होगा जो हम बता रहे हैं। इसलिए अगर एक क्वेश्चन को तुम किए, उसके पैटर्न को समझ गए, उसके कॉन्सेप्ट को समझ गए कि हाँ इसको ऐसे किया जाता है, ये क्वेश्चन में ये लॉजिक लगाते हैं, तो वैसे जो भी क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में हम कर ले जाएंगे। और हमको पता है एक सिंपल सा पतला सा बुक है, उसी बुक से क्वेश्चन आएगा। बहुत सारा क्वेश्चन अलग अलग वैरायटी का बनेगा नहीं, वही सब क्वेश्चन में से कोई एक क्वेश्चन मिलेगा। अगर हम एक क्वेश्चन ढंग से समझ गए तो सारे क्वेश्चन कर लेंगे सेम टू सेम वाले ना। तो ध्यान देना कि जो भी क्वेश्चन करवा रहे हैं उन सबको एक जगह लिखना। ठीक है, और प्रैक्टिस करते रहना, रिवीजन करते रहना। क्या समझे। चलो, तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। देखो, जैसे पहला क्वेश्चन बोला है कि द्विघात बहुपद 5y² माइनस 3y 13y माइनस 6 के शून्यकों को ज्ञात कीजिए। शून्य ज्ञात करना है, मतलब y का मान ज्ञात करना है। y का ऐसा मान जो इसमें रखने पे इसको जीरो बना दे, उसी को बोलते हैं शून्यक। तो y कैसा क्या मान होगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो एक बार सभी लोग वीडियो को पॉज करो, पॉज करने के बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। सॉल्व करने के बाद देखो आंसर कितना आता है। ठीक है, एंड उसके बाद मिलाना कि आंसर सही आया कि नहीं आया। चलो, तो वीडियो को पॉज कर दो यहीं पर आप। ठीक है, चलो, उम्मीद करेंगे तुम लोग वीडियो को पॉज किए होगे, क्वेश्चन को सॉल्व किए होगे ना। अब हम सॉल्व करते हैं, देखना इसका सही आंसर क्या होगा और इसको सॉल्व करने का प्रोसेस क्या होगा। तो ध्यान से चीजों को देखना और समझना एकदम ना। देखो, तो इसको सॉल्व करेंगे। देखो, लिखेंगे 5y का स्क्वायर माइनस 5y² माइनस 13y माइनस 6 बराबर 0। ये हमारा एक द्विघात बहुपद है, इसको शून्य के बराबर करेंगे, 0 के बराबर करेंगे और मान निकालेंगे। देखो, तो तरीका क्या होता है, स्टेप समझना। स्टेप ये होता है कि हमेशा जो आगे टर्म दिख रहा है इसका इससे मल्टीप्लाई होता है, इसका जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा, 5 छक्का 30। कितना आएगा, 5 छक्का 30। तो हम क्या सोचते हैं, हम सोचते हैं कि ऐसा दो नंबर खोजे, ऐसा दो नंबर खोजे जिनका गुणा करने पर 30 आए, ऐसा दो नंबर जिसका गुणा करने पर 30 आए, और यहां पे क्या है, घटाना। क्या है, घटाना। और उन दोनों को घटाने पर कितना है, 13 है। उन दोनों में से बड़े में से छोटे को घटाने पर 13 है। तो ऐसे कौन से दो नंबर लें कि गुणा करने पे 30 है और घटाने पे 13 है। तो देखो, पहला होता है 30 एकम 30। अगर हम 30 एकम 30 करेंगे तो घटाने पे कितना आएगा, 29 आएगा। कम नहीं बनेगा, आधा कर दो, 15 ले लो। 15 दूना 30, क्या बोलेंगे, 15 दूना 30 और 15 जगह तो बचेगा 13, हो गया, बन गया। फिर ऐसे फिर बनाते हैं। ठीक है, दिमाग में रखना कि ऐसा दो नंबर लेना है कि गुणा करने पे 30 आए और घटाने पे 13 आए। तो 30 एकम 30 घटाएंगे तो 29 आएगा, 15 दूना 30 घटाएंगे तो 13 आ जाएगा। काम बन गया ना। तो बस इतना तुम टिटिमाई से मत करना, बस समझाने के लिए तुम किए हैं, उसी में तुम्हें गोला भाग ऐसे मत कर देना। हाँ, ठीक है। देखो, तो ये जगह 5y² माइनस जो 13 लिखा है ना, इस 13 को लिख दो 5 15 माइनस 2 y माइनस 6 बराबर 0, ऐसे लिख देना है। ठीक है, अब देखो इस माइनस का अंदर गुणा करो, इस माइनस का अंदर गुणा करो, तो माइनस में 15 हो जाएगा, y बाहर रहेगा उसके साथ, प्लस में कितना हो जाएगा, 2y हो जाएगा, माइनस 6 बराबर 0, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया ना। इतना आया तो बस अब देखो ये टर्म दिख रहा है, ये एक टर्म होगा दो ठो मिलके और ये टर्म होगा दो ठो मिलके। ठीक है, इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, नंबर।
ये 5 ये 15 है तो 5 कॉमन हो जाएगा, यहाँ पे y है यहाँ y² है तो y भी कॉमन हो जाएगा ना, तो 5y मिलेगा कॉमन, 5y कॉमन मिलेगा। अब ध्यान देना, इसमें से हम 5 निकाल लिए, y² में से y निकाल लिए तो एक y बच जाएगा, तो यहां बचेगा y माइनस 15 है, 5 निकालेंगे, देखो निकालना मतलब भाग देना, 5 या 15 3 बार में कट जाएगा, y निकाल लिए कुछ नहीं बचेगा मतलब 3, ठीक है, तो कितना बचेगा 3। अब ध्यान देना, अब ध्यान देना, अब इसमें है, इसमें क्या कौन मिलेगा, यहाँ पे 2 है यहाँ पे 6 तो 2 से कट जाएगा, 2 1 कम 2 2 3 6 कट जाएगा, 2 कॉमन मिल जाएगा 2, तो 2 कॉमन कर लेंगे, प्लस में 2 कॉमन करेंगे तो बचेगा y माइनस 3 बराबर कितना 0। अब देखो दोनों में क्या दिख रहा है, y माइनस 3 दिख रहा है, तो y माइनस 3 दोनों में से कॉमन कर लेंगे, यहाँ पे आएगा 5y प्लस 2 बराबर 0, ठीक है। अब क्या बोलते हैं, देखो अब हम लोग ये बोलते हैं कि अगर इसका गुणा करने पे आंसर 0 आ रहा है, देखो बोलते हैं ना, अगर इसका और इसका गुणा करने पे आंसर 0 आ रहा है तो इसका मतलब या तो ये 0 होगा, ठीक है, या ये 0 होगा कि नहीं, बस। तो यहां पे हो जाएगा y बराबर 3 और यहां से करेंगे तो 5y बराबर 2, तो y बराबर माइनस में 2/5। ये शून्यक जो y के मान आए ये शून्यक है, तो बोलोगे इसका शून्यक 3 और माइनस में 2/5 है, शून्यक कितने हो जाएंगे 3 और माइनस 2/5। उम्मीद करेंगे सबको सॉल्व करने आया होगा। किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो दोनों पेज का, ठीक है, बाद में से नोट कर लेना अपनी कॉपी में कि तुम्हें याद रहे हमेशा के लिए। सेकंड पेज है, इसको कर लो, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलो ये दिखा है, देखो ये सब क्वेश्चन बहुत बार आए हुए हैं और इसी पैटर्न पर क्वेश्चन आए हुए हैं, तो इनको हम सॉल्व करने का तरीका बता रहे हैं, तो तरीके को सीखना कि यार तरीका सीख गए हैं तो अब ऐसा कोई भी क्वेश्चन आएगा तो हम कर लेंगे, ठीक है, ये कॉन्फिडेंस आना चाहिए अंदर क्वेश्चन करने के बाद। जैसे ये क्वेश्चन देखो, लिखा है कि द्विघात समीकरण 6x² माइनस 8x प्लस 1 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति क्या होगी, मूलों की प्रकृति पूछ रहा है। अब देखो मूलों की प्रकृति में 3 केस होता है, ठीक है, या तो मूल बराबर होंगे समान होंगे, या क्या होंगे मूल असमान होंगे अलग अलग होंगे, ठीक है, वास्तविक होंगे, और एक होता है मूल काल्पनिक होंगे। अब देखो उन सबको याद करने का तरीका क्या होता है, देखो याद करने का तरीका होता है, हम लोग पढ़े हैं कि x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट में b² माइनस में 4ac अपॉन में 2a, ये फॉर्मूला याद रखना। द्विघात समीकरण का ये फॉर्मूला याद रहे, जो हम लोग मूल निकालते हैं ये याद है ना। तो देखो सब कुछ डिपेंड किस पे करता है, इस पे, क्योंकि अगर ये रूट के अंदर है इसका मान जो आएगा उसके हिसाब से हमको x का मान मिलेगा। तुम सोचो अगर रूट के अंदर का मान 0 तो पूरा खत्म हो जाएगा, मतलब 0 हो गया खत्म हो गया, तो जो मान मिलेगा बराबर मिलेगा, सीधी बात है ना। चलो सॉल्व कैसे करेंगे, देखो लिखेंगे 6x² माइनस में 8x, ठीक है, प्लस 1 बराबर 0, समीकरण नंबर 1 बनाएंगे, ठीक है, फिर बोलते हैं ax², देखो बोलेंगे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर तुलना करो तो a इक्वल टू कितना मिलेगा 16, b इक्वल टू कितना मिल जाएगा माइनस में 8 और c इक्वल टू कितना मिलेगा 1। a b c का मान निकालेंगे, ठीक है। अब सुनो हमें b² माइनस 4ac का मान निकालना है, इसे बोलते हैं विविक्तर। क्या बोलते हैं विविक्तर। तो हम लोग निकालेंगे d का मान, d बराबर होता है b² माइनस 4ac का मान। याद कर लो, देखो कभी भी अगर तुम्हें मूलों की प्रकृति पता करना हो कि भैया इसके मूल कैसे होंगे, मूलों की प्रकृति मतलब x का मान कैसा होगा, बराबर होगा कि अलग अलग होगा कि अइबा नहीं करेगा। 3 केस होता है, अइबा नहीं करेगा मतलब काल्पनिक है। अब कब अइबा नहीं करेगा बोलते हैं, सुनो मेरी बात, देखो अगर हम b² माइनस 4ac को पूरा सॉल्व किए, सॉल्व करने के बाद अगर इसका आंसर क्या आ रहा है ऋणात्मक आ रहा है, ऋणात्मक, अगर माइनस में आ रहा है, ठीक है, अगर b² माइनस 4ac को हम सॉल्व किए पूरा और आंसर आया माइनस में,
तो अगर रूट के अंदर आया आंसर पूरा माइनस, तो सोचेंगे ना कि रूट के अंदर हो गया माइनस, तो अगर रूट के अंदर माइनस तो कभी सॉल्व भी नहीं होगा, कभी दुनिया में सॉल्व नहीं होगा, सोच लेना। तो अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान आता है ऋणात्मक माइनस में, तो बोलते हैं x का मान काल्पनिक है, मतलब मूल काल्पनिक है। क्या बोलेंगे? मूल काल्पनिक है। मूल काल्पनिक है कब होते हैं? जब e आता है माइनस में, क्योंकि माइनस आ गया मतलब रूट के अंदर हुआ माइनस, और रूट के अंदर माइनस कभी सॉल्व नहीं हो सकता है, तो बोलेंगे मूल काल्पनिक है। ठीक है, एक केस याद हो गया ना, एक केस याद हो गया, बचे दो केस। अगर इसका मान 0 के बराबर आया, सोचना, अगर 0 के बराबर आया तो मूल बराबर, चलो 0 के बराबर मतलब मूल बराबर, काम खत्म। दूसरा भी याद हो गया। अब तीसरा बचा एक असमान वाला, कि अगर 0 से बड़ा आएगा, 0 से बड़ा आएगा तो कुछ ना कुछ आंसर आएगा, और 2 आंसर आएगा, क्योंकि द्विघात समीकरण है तो 2 आंसर आएगा। तो अगर 0 से बड़ा आएगा तो 2 आंसर आएगा, जिसे बोलेंगे असमान, वास्तविक और असमान, वास्तविक और असमान। अगर 0 के बराबर आएगा तो बोलेंगे दोनों बराबर होगा और दोनों वास्तविक होगा, और अगर माइनस में आएगा तो बोलेंगे सॉल्व नहीं होगा, मतलब काल्पनिक है। ठीक है, चलो अब हम लोग निकालेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान। बी का मान कितना है? -8 है। कितना? -8। तो देखो लिखेंगे -8 का स्क्वायर माइनस में 4 इंटू में ए का मान 16 इंटू 1, 16 इंटू 1 बराबर हो जाएगा 64 माइनस 64 बराबर 0। अब क्या बोलेंगे? चूंकि d इक्वल टू 0, d इक्वल टू 0 हो जाएगा ना, d इक्वल टू 0 आ गया। अब बताओ, अगर 0 के बराबर है, अगर 0 के बराबर है तब क्या बोलेंगे? मूल, मूल बराबर है, मूल वास्तविक बोलेंगे ना, मूल वास्तविक वो बराबर है। क्या बोलेंगे? मूल वास्तविक और बराबर है। ये बात 0 के बराबर आ गया मतलब मूल वास्तविक है, बराबर है, और क्या, ऐसे लिख देंगे तो याद रहे। ठीक है, जो x स्क्वायर के पास होता है वो a होता है, जो x के पास होता है b होता है, जो लास्ट में बचता है वो c होता है। ऐसे हम लोग a b c का मान निकालेंगे, याद करेंगे और ऐसे करेंगे। चलो लास्ट क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है बस। ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे हम लोग, कम टाइम में चीजों को समझेंगे, सीखेंगे कि चीजें एकदम दिमाग में सेट हो जाए, कि अगर ऐसे जितने भी क्वेश्चन आएंगे हम सारे क्वेश्चन को कर ले जाए। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन है, करो। अब देखो समांतर श्रेणी का सवाल है, समांतर श्रेणी का सवाल करने का एकदम सिंपल तरीका बताएंगे, एकदम सिंपल तरीका, बस याद कर लेना एकदम। ठीक है, अगर कभी भी किसी समांतर श्रेणी में अगर हमको 2 पदों का मान दिया हो तो बस तुरंत 2 समीकरण बनाओ। अगर 2 पद का मान दिया है तो तुरंत बनाओ 2 समीकरण, 2 समीकरण। देखो फॉर्मूला होता है tn, देखो ये तुम tn लिखो, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लिखो, या इसी को तुम an भी लिखते हो, कोई दिक्कत नहीं है, जो भी लिख दो। ठीक है, फॉर्मूला होता है nवां पद का फॉर्मूला होता है, दोनों सेम है, कभी कभी उसको हम tn से लिखते हैं, कभी कभी an से लिखते हैं, है ना। देखो इसको हल करेंगे, ध्यान देना, बस सोचना क्या बोला है कि उस समांतर श्रेणी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात करे। अब देखो 51 पदों का योग निकालना है तो योगफल का फॉर्मूला क्या होता है, याद करो। योगफल का फॉर्मूला Sn इक्वल टू सर जी होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे n क्या होता है? पदों की संख्या, a क्या होता है? प्रथम पद, और d क्या होता है? सर्वांतर। तो हमें a का, n का, d का मान चाहिए। अब n का मान पता है, n का मान पता है कि 51 पद है, n का मान पता है। अब हमें a का और d का मान चाहिए, तो a का d का मान कैसे निकालते हैं? तो याद कर लो कि अगर हमें किसी भी समांतर श्रेणी में 2 पदों का मान दिया है तो तुरंत 2 समीकरण बनाएंगे। क्या बोला है कि दूसरे और तीसरे पद 14, 18 है, दूसरा पद 14 है ना, तो लिखो ऐसे T2, ऐसे मत लिखो क्योंकि तुम लोग के बुक में A2 लिखा होगा ना। चलो A2 लिखते हैं, A2 दूसरा पद दिया है 14, दूसरा पद दिया है 14। अब इसको अगर फॉर्मूला तोड़ोगे, सोचो अगर हम लिखेंगे A2 तो कितना होगा? a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, तो कितना आएगा? a प्लस डी आएगा ना सॉल्व करने पर। तो A2 का मान कितना होगा? a प्लस n माइनस 1 मतलब 2 माइनस 1, एक आएगा d बराबर कितना? 14। समीकरण नंबर 1 बना लो।
समीकरण नंबर 1 बना लो। फिर क्या बोलोगे, तीसरा पद दिया है ना, तीसरा पद मतलब A3 कितना हो जाएगा 18, तीसरा पद 18 हो जाएगा, ठीक है 18 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, लिखेंगे A प्लस 3 - 1 2 आएगा 2D बराबर कितना 18। बस यही काम करना है। तुम्हें कोई भी सवाल दे दो, कोई भी सवाल, दो पद अगर दिया रहेगा, दो पद, तो सोच लेना कि ऐसे ही दो पद लिखेंगे और उसको सॉल्व करके दो ठो समीकरण बनाएंगे, ठीक है। अब ध्यान देना, जैसे हम लोग रैखिक समीकरण को सॉल्व करते थे कि अगर ये A प्लस डी बराबर 14 है, दो चर में दो रैखिक समीकरण हम लोग सॉल्व करना जानते हैं ना, तो सेम उसी तरह सॉल्व करेंगे, ठीक है। लगाएंगे विलोपन विधि, ठीक है, बोलेंगे समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर, घटाएंगे, देखो ये घटाएंगे, ये घटाएंगे, घटाएंगे, ठीक है। तो A से कट जाएगा, एक D में से जाएगा दो ठो D, ठीक है। और देखो माइनस है, ये साइन होता है नीचे वाला ना, तो एक D माइनस में 2D, माइनस में D आएगा बराबर, माइनस में यहाँ पे 4 आएगा, तो D इक्वल टू कितना आ जाएगा 4, D का मान 4 आ जाएगा। और D का मान समीकरण नंबर 1 में रख दो, D का मान समीकरण नंबर 2 में या 1 में रख दो, लिख दो कि D का मान समीकरण 1 में रखने पर, D का मान समीकरण नंबर 1 में रख दो भैया। हेलो, A प्लस 4 बराबर 4, तो A बराबर कितना आ जाएगा 4 - 4 0, तो प्रथम पद हो जाएगा 0, A बराबर 0, सही है कि नहीं, देख लो भैया। 0 कैसे आएगा यार, 14 18, अच्छा है यार 0 नहीं, यहाँ पे ये है ना, हम भी कह रहे 0 कैसे आ जाएगा, यहाँ पे 14 है ना, उधर घटेगा तो कितना बचेगा 10 बचेगा ना, हम भी कह रहे 14 18 4 गैप है। चलो, तो A प्लस 4 बराबर 14 हो जाएगा, उधर जाएगा घटे 10, तो देखो A का मान 10 आ गया, D का मान 4 आ गया। तो ऐसे ही करना है, तुमको बनाना है दो समीकरण, और इन दो समीकरण को विलोपन विधि का यूज करके सॉल्व करके A और D का मान निकाल लेना। और जब A और D का मान आ गया बस रख दो, N का मान रख दो 51, 51 पदों का योगफल निकालना है बस। 2 × 10 प्लस कितना 51 - 1 इंटू में कितना, D का मान कितना था 4, बस इसमें रखो और सॉल्व करो, देखो आंसर कितना आता है फटाक से। वीडियो को पॉज करो और सॉल्व करो, देखो इसका आंसर कितना आ रहा है, ठीक है। ऐसा लगे कि तुम क्लास कर रहे हो, पढ़ रहे हो, तो साथ में लिखा करो ना, ये नहीं कि बस वीडियो देख रहे हैं मजा ले रहे हैं, जैसे गाना सुनते हैं पिक्चर देखते हो, ऐसा नहीं। आधा घंटा पढ़ रहे हो तो ढंग से लिखते रहो ना। ये हो जाएगा 50 × 4, कितना आ जाएगा 20 प्लस 5 का 20, 200, 51/2, 20 प्लस 200, 220 हो जाएगा, 220 ना, दो सौ प्लस 20 हो जाएगा 220, काट देंगे आ जाएगा 110। अब इसको गुणा कर लो, 51 × 110, तो S 51 पदों का योगफल मिल जाएगा। गुणा करके देखो कितना आता है, 11 × 1 = 11, बचेगा 1, 11 × 5 = 55, 1 56 आ जाएगा, इतना आएगा 56 10 आएगा आंसर। फिर से देख लेना, A का मान 10, D का मान 4, 10 और 4 रखेंगे, 51 माइनस, ठीक है सही है, 50 5 × 20, 200, 220 आ जाएगा, कट जाएगा 220 होगा तो 11 110 आ जाएगा, ठीक है सही, 56 10 आएगा इसका आंसर, ठीक है। चलो एक बार फिर से देख लो सब लोग सॉल्यूशन को, सब लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से, जल्दी जल्दी वीडियो को पॉज करो, फिर स्क्रीनशॉट ले लो। वीडियो को पॉज करो, फिर स्क्रीनशॉट ले लो। पॉज करो और स्क्रीनशॉट ले लो, पॉज करो
और स्क्रीनशॉट ले लो बस। ठीक है, क्लियर है ना? तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी तरह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो सभी लोग रेडी रहना, और जब भी आना तो अपने साथ पेन और कॉपी लेके आना। ठीक है, कि जिस कॉपी में तुम नोट्स बना रहे हो वो पूरा एक जगह रहे, बाद में तुम उससे रिवाइज कर सको और चीजों को समझ सको, और एक क्वेश्चन के थ्रू सारा क्वेश्चन समझ में आ जाए, ऐसे पढ़ो। ठीक है, चलो, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सबको बाय बाय, टाटा, सी यू।